उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। पिछले 3 दिन से उसने न ढंग से सोया था, न कुछ खाया। उसके सामने मेज पर पड़ी थी एक पुरानी डायरी, जिसके पन्ने नमी से सिकुड़ गए थे और जिन पर स्याही धुंधला चुकी थी। पन्नों के बीच एक पता लिखा था, गांव ठाकरपुर, कोयला फैक्ट्री के पीछे। ये वही जगह थी जहां राधा के पति को आखिरी बार देखा गया था। अर्जुन की सांसें भारी थीं। कमरे के कोने में रखी घड़ी की टिक टिक जैसे हर सेकंड उसके धैर्य को काट रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, धुंध में डूबी सड़क और बारिश के बीच चमकती स्ट्रीट लाइट्स। मन ही मन उसने तय कर लिया, आज रात ही निकलना होगा। कार के इंजन की आवाज अंधेरी गली में गूंज उठी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थीं और कभी कभी ऊपर से टपकता पानी हेडलाइट्स में चमक जाता। गांव की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि आसपास के घर जैसे बरसों से खाली पड़े हों। टूटी खिड़कियां, दरवाजों पर जंग लगे ताले और दीवारों पर उगी खाई। ठाकरपुर पहुंचने में 3 घंटे लगे। गांव की सीमा पर एक पुराना मंदिर दिखा, टूटी मूर्तियां और सामने बिखरे हुए बेलपत्र और सूखे फूल। कार जैसे ही फैक्ट्री के पास पहुंची, माहौल बदल गया। यहां की हवा भारी और सड़ी हुई लग रही थी, जैसे धुएं और गीली मिट्टी का मिश्रण हो। फैक्ट्री का विशाल ढांचा अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़ा था। टूटी खिड़कियों से हवा चीख की तरह अंदर बाहर जा रही थी। अर्जुन ने दरवाजा धकेला। लोहे की चरमराहट कानों में चुभ गई। अंदर घुसते ही उसे सीलन और जले हुए कोयले की गंध ने घेर लिया। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे, जिन पर नमी से धब्बे बन गए थे। एक कोने में लालटेन टिमटिमा रही थी और उसके पास बैठा था एक बूढ़ा आदमी, झुका हुआ, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में खालीपन। तुम राधा के पति हो? अर्जुन की आवाज धीमी लेकिन सीधी थी। बूढ़े ने बिना ऊपर देखे कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे सच जानना है, राधा तुम्हारे बारे में और उस कुएं के बारे में। बूढ़ा कांपने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। वो अभी यहीं है, देख रही है, सुन रही है। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट आई, धीमे, भारी और पानी में भीगे पैरों की तरह। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा, लेकिन वहां सिर्फ टूटी रेलिंग और अंधेरा था। फिर भी पानी की बूंदें नीचे टपक रही थीं, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, उस रात मैंने गलती की थी। वो बारिश की रात थी और मैंने मैंने उसे धक्का दे दिया कुएं में, बस एक पल के गुस्से में। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन वो मरी नहीं। पानी ने उसे निगल लिया और फिर वापस लौटा दी, पर इंसान बनकर नहीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था और वो आवाज गीले पैरों की छप छप सीढ़ियों से उतरती हुई। टॉर्च की रोशनी में एक आकृति दिखी, लंबी भीगी साड़ी और बालों से पानी टपकता हुआ। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन आंखें लाल जलती हुई। बूढ़ा चीखा और पीछे गिर पड़ा। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जड़ गए थे। औरत की आवाज गूंजी, सच सिर्फ तू नहीं जानना चाहता, वो भी चाहता है, दुनिया जाने। उसकी हंसी फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर लौटने लगी। अर्जुन को लगा जैसे दीवारें करीब आ रही हों, हवा भारी हो रही हो। बूढ़े ने जमीन पर गिरते गिरते कहा, भाग, वरना तू भी। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही वो आकृति उसके सामने थी। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, आधा सड़ा हुआ, आंखों के नीचे काले गड्ढे, होंठ नीले और दांत बाहर निकले हुए। अर्जुन ने पूरी ताकत से पीछे की ओर छलांग लगाई और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे गीले लोहे और सड़न का मेल। पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब कुछ फीट दूर थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अचानक उसकी आंखों में बदलाव आया, जैसे वो अर्जुन को पहचान गई हो। तू वही है जिसने मुझे पहले देखा था, 3 रात पहले। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अर्जुन कांपते हुए बोला, तू चाहती क्या है? उसने धीरे से कहा, सिर्फ मेरा सच लोगों तक पहुंचा दे, वरना। एक पल में उसने अपना हाथ बढ़ाया, ठंडा बर्फ जैसा, और अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखों में एक झलक थी,
जैसे वो अर्जुन के भीतर कुछ देख रही हो। अगले ही पल उसने उसे छोड़ दिया और गायब हो गई। कमरे में सिर्फ अर्जुन और बूढ़ा था, लेकिन बूढ़ा अब सांस नहीं ले रहा था। उसके चेहरे पर डर की आखिरी छाप जमी थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर पानी से लिखा था, अगली रात तेरी है। भाग 4 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, जहां आपको इस कहानी के सभी भाग मिलेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारी मेहनत और कहानी ने आपको एक पल के लिए भी जोड़े रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने की हिम्मत देता है।